हेलो बसंता सर, हेलो सर्विन, वेलकम बैक टू नाइन स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को थैंक मेडल एट यू। एशियन चैंपियनशिप। मेरा पहला सवाल सर्विन आपसे है कि गुमी में आपने अपना पर्सनल बेस्ट किया, सर 121 आपने किया। ये पुश आपने जो लास्ट 5 किलोमीटर होते हैं रेस वॉक में, कैसे हाँ प्लान किया था उस टाइम पे? थोड़ा मुझे बताइए पूरे रेस वॉक के बारे में। सर, मतलब शुरू से मतलब अच्छा था सर। बॉडी भी मतलब ओपन हो रहा था सर। क्लाइमेट थोड़ा गर्मी था उधर। फिर 15 किलोमीटर तक वो टीम साथ में था सर। 15 के बाद पोजीशन भी कंफर्म कर दिया सर हमने बेस्ट ऑफ 3 के लिए। फिर लास्ट 2 किलोमीटर पहले मैंने पानी लेने के लिए गया था, उस टाइम उन्होंने निकल गया सर आगे। बसंता सर, आपसे मैं पूछूंगा कि जो ओवरऑल जो रहा परफॉर्मेंस एशियन चैंपियनशिप में, पर्सनल बेस्ट हुआ, इस साल भी उन्होंने अच्छा किया। तो एज अ कोच आपको लगा कि जैसे उन्होंने बोला कि पानी लेने के वहां पे लोग शायद वो चीजें उनके लिए थोड़ा सा वो, क्योंकि मेडल शायद सिल्वर गोल्ड आ सकता था, लेकिन एज अ कोच ओवरऑल रेस कैसे देखेंगे आप? डिसअपॉइंटमेंट हाँ। है, बट नॉट कि वो चीजें कि एज ए इंडिविजुअल एथलीट वो भी प्लान करता है कि मैंने रेस को कैसे ले जाना है। एज ए कोच हम भी स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि ओपिनियन की प्लस पॉइंट क्या है। जो कॉम्पिटिटर है उनकी जो पीबी थी 1:18:30, 17:30, 1:17:38, और हमारी पीबी थी स्लो, जी। है ना। और इस लेवल की टूर्नामेंट में हर कोई चाहता है कि मेडल जीतना या चैंपियन बनना। ऑफकोर्स उनकी भी रही होगी, हमारी भी थी अपने लेवल पे। तो हमने उस तरह की स्ट्रेटजी बनी थी कि बंच में बने रहना है, मतलब कि ग्रुप में छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो। तो इसने वही हिम्मत दिखाई है ना। हिम्मत दिखा के आगे बढ़ा है और उसने वो चीजें किया। एंड रही बात जो फेज आती है एक्सीलरेटेड जोन, जो 16K के बाद में आता है कि एथलीट अपना पोजीशन डिक्लेयर करता है वहां पे जाके अपने लास्ट की जो फेज में जो ऑल आउट एनर्जी लगा देता है, पूरा एरोबिक उसमें आ जाता है। जी। समझ रहे सर। इस टाइम में जो वेल एक्सपीरियंस एथलीट होते हैं तो वो तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि कैसे जाना है। मेरा जो ओपिनियन है मेरे साथ चिपक रहा है तो उसको कैसे सर्च मार के उसको कैसे गैप कर देना है, डिस्टेंस गैप कर देना है, ताकि मैं अपना पोजीशन क्लियर कर सकूं। सरविन जैसे जिसकी इस लेवल पे पहला टूर्नामेंट है या मेडल के लिए फाइट कर रहा है, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि पानी कब लेना, या होता है ना कि पानी लेने टाइम में उन्होंने सर्च कर दिया तो फिर वो गैप कवर नहीं हो पाया सरविन से, उसका ये कहना है। एज ए कोच अगर हम वहां होते हैं या कुछ जो भी वहां हो तो वो गाइड करना है कि स्ट्रेटजी जो होता है ना, जो एक प्रैक्टिस बनाते हैं कि पानी कब लेना, कब जाना, किस साइड से जाना। रोड की दो पार्ट होती है, एक लेफ्ट एक राइट में, तो कैसे वो करना, कैसे फॉलो करना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज में इंडिविजुअल एथलीट को समझ नहीं पाया, वो गाइड करने वाला भी वहां थोड़ा उसकी लैकिंग हो गई। ये तो ये कि उसको थोड़ा उसके बारे में मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट में उसको थोड़ा पुशअप चाहिए, इंकरेजमेंट जैसे होता है ना, चीयर अप, हुटिंग, शाउटिंग, चल चल चल, क्योंकि एक फेज में आगे बॉडी थोड़ा डाउन हो जाती है ना, एनर्जी लेवल। तो उस फेज में इसको पुशअप चाहिए तो थोड़ा हिम्मत बढ़ती है, इंकरेजमेंट बढ़ती है, तो खिंचता है ये सर। एंड सर्विन, जब लास्ट ईयर पेरिस ओलंपिक्स मिस हुआ, उसका मेंटली काफी टफ फेस रहा होगा आपकी लाइन हो, लेकिन उसके बाद आपने ट्रेनिंग रिकवरी दोनों को कैसे बैलेंस किया इस कमबैक के लिए? सर सभी बोला था सर, मतलब बहुत उसमें डिसअपॉइंटमेंट था सर नहीं किया करके। उसके बाद सभी बोल रहा था, मतलब कोचेस बोल रहा, फिर स्पोर्ट्समैन को ये कंपटीशन, मतलब ये कंपटीशन छोड़ने से दूसरा कंपटीशन आएगा जाएगा, बस इतना ही है। तो अगला कंपटीशन रेडी होकर अच्छा से करना। दोबारा मैं तो ओपनर भी उतरा था सर, मतलब पिछला साल उसमें गोल्ड था सर। बसंत सर, आप क्योंकि जब लास्ट ईयर पेरिस ओलंपिक मिस हुआ, नहीं जा पाए, एज अ कोच आपके लिए कितना मुश्किल था कि हाँ, कि सर्विंग को दोबारा, होता ना कि हमें दोबारा कॉन्फिडेंस देना प्लेयर को कि हाँ नहीं तू कर सकता है, आगे कंपटीशन है, तो वो चीज कितना आपके लिए हार्ड रहा, आपको उनको कॉन्फिडेंस देना था? तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। हल्का एग्जैक्टली पीछे हो जाइए सर्विन सर, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, पीछे हल्का पीछे हो जाइए बसंत सर, हल्का सा पीछे। अच्छा, एज ए एथलीट हर किसी का जब वो स्पोर्ट्स शुरू करता है, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का है, किसी फील्ड में, हर किसी एथलीट का एक ड्रीम होता है कि ओलंपिक जाना, है ना। ओलंपिक हाँ जी। जाना ड्रीम होता है। तो नेचुरली इसका भी था, जो आदमी एथलीट ग्रो करते जाता है, जैसे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जाता है तो ड्रीम होता है, इसका भी था। और किसी वजह के से नहीं हो पाया, वो इन टाइम में आके वो चीज मिस हो गई। तो नेचुरली एज ए एथलीट वो तो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था ही उसको। एज ए कोच मुझे भी था, एक एक लेवल का चैलेंज था, है ना।
अभी वो एकदम डाउन जब गया था, तो उसको कैसे दोबारा मोटिवेट करना, कैसे दोबारा ट्रैक पे, पाथ पे ले आना, वो मेरा रोल बन जाता है उस पे ना। तो फिर मैंने इस तरीके से मोटिवेट किया कि देखो भैया, एथलीट की लाइफ में ना चलता रहता है ना, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी इंजरी होती है, कभी किसी वजह से नहीं हो पाते हैं, है ना। ये हो गई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए आगे लाइफ में तुम कितने करते हो ना, बहुत कुछ है ना। ये तो एथलीट की लाइफ में ना कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता है, एक खत्म दूसरा शुरू होता है, तीसरा खत्म चौथा शुरू होता है, जब तक वो आपको एक एक्टिव एथलीट रिप्रेजेंट करता रहता है ना सर। अब जो हो गया उसको भुला कर हमें आगे बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है। अब उसमें अपने डिप्रेस होके या नेगेटिव होके कोई फायदा नहीं है। तो अभी उठो और चलो और आगे बढ़ो, ताकि जो आने वाले कंपटीशन में आने वाले, धीरे धीरे फिर हमने शुरू किया, फिर आफ्टर ओलंपिक हमने फिर ओपन नेशनल पार्टिसिपेट किए, डिपार्टमेंट के कंपटीशन सर्विसेज किया, उसमें भी गोल्ड हुआ, ओपन नेशनल में भी गोल्ड हुआ। एंड देन ये सिलसिला उसको भी अच्छा लगा कि हाँ यार, अब अच्छा कर रहा हूँ और आगे अच्छा होगा। वो सिलसिला चलते रही रो, आज हम जिस उस पे हैं वो इसी का एक नतीजा है। होपफुली आने वाले दिन में भी यही चीज हम मेंटेन रखेंगे और अपने रिजल्ट को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते जाएंगे। इस साल जो हमारी बड़ी चैलेंज है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने आप को प्रूव करना, सो उसी पे लगे हुए सर। अब जस्ट शुरू करते हैं उसकी काम, है ना। तो यही है। एंड अगर मैं सरविन की इस सीजन की बात करूं तो सरविन कंसिस्टेंटली बसंत 1:21 के अराउंड जा रहे हैं। वो इस तरह की कंसिस्टेंसी रेस इंडियन रेस वॉकिंग में काफी रेयर है, जिस तरह से सरविन ने सीजन दिखाया है। इसके पीछे सर क्या साइकोलॉजिकल मार्कर्स आपने फोकस करा था सरविन के सीजन के बारे में? एग्जैक्टली सर कि मैं उसको मेरे जो ग्रुप में एथलीट है उनको यही मोटिवेट करता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ एज अ कोच, एज अ लीडर, मेंटोर की ट्रेनिंग के साथ साथ में हमको साइकोलॉजिकली भी कितना टफ रहना है। यूजुअली हमारी हिस्ट्री रही है अभी, हमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए इवेंट भी हैं, बिकॉज ऑफ हमारी यही ग्लोबल इवेंट में जाके जो ये जो रिजल्ट का अप एंड डाउन होना, जो ग्राफ ऊपर नीचे होना, ये भी एक वाइटल रीजन है। तो इसी चीज को मैं बताता रहता हूँ यार, आपने एक में बहुत अच्छा कर दिया और दूसरे में जाके जो मेन जहाँ मेजर आपने प्रूफ करना है वहां पे नहीं कर पाया, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर लोग यही बोलेंगे कि तुम यहाँ पे तो भाग के या कुछ करके कर लेते हो, इंटरनेशनल में जाके तुमसे कुछ होता नहीं है। ये बहुत बार हमको सुनने को मिला एज ए एथलीट रहते हुए भी, एज ए कोच रहते हुए भी, क्योंकि हो भी ऐसा रहा है। क्योंकि हमारी पिछले कंपटीशन में यहाँ पे काफी अच्छा हुआ था, फिर हम पेरिस में जाके नहीं कर पाए, जो भी कोई भी एथलीट जो एक उसके आसपास भी नहीं आ पाया जो क्वालिफाई कंपटीशन में या क्वालिफाई उसमें किए थे। तो उसी के साथ साथ में मैं इस चीज को भी फोकस करता हूँ कि ट्रेडिंग वैसे मेंटेन रखना उसके परफॉर्मेंस की, ताकि वो चीज को मेंटेन कर पाए, है ना, फिटनेस को। कई बार क्या होता है कि एथलीट को भूख होता है कि जीतने का, चैंपियन बनने का, वो अपनी जगह पे सही है, हर कोई चाहता है जितना, है ना, गोल्ड मेडल जितना, आगे बढ़ना, अच्छा करना। बट सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आपकी बॉडी, आपकी फिटनेस लेवल, आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस लेवल वो लेवल पे है कि नहीं, वो मैटर करता है सर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेनिंग का साइकिल है, तो एक एक ग्राफ में स्टेप बाय स्टेप स्टेयर की तरह मतलब लेके जाए, ताकि वो चीज कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ये कोशिश रहती सर। एंड सर्विन जो रेस में फाइनल के जो 2 लास्ट किलोमीटर थे, उसमें आपने जापान के जो रेस वॉकर थे, आई थिंक आपने उनको पीछे किया, रियो हामानिशी को, उन्होंने वो 4th आए, आप 3rd आए। लास्ट 2 किलोमीटर में उस समय मेंटल स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर उस टाइम इनको पकड़ने के लिए थोड़ा सोच रहा था सर, फिर लास्ट मोमेंट में नो मतलब गैप भी हो गया था सर, मतलब लास्ट किलोमीटर में इतना पकड़ने भी नहीं पाया। फिर मैं सोचा ठीक है, अभी फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट मेडल इंडिया के लिए, फिर मैं दे रहा हूँ करके, तो कुछ था सर। बसंत सर, आप खुद एक ओलंपियन रह चुके हैं और एक काफी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रेस वॉकर्स इंडिया हैज एवर हैड इन द हिस्ट्री। तो सरविन के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज आपको अपने आप से जो लगती है कि मेरी ये कुछ क्वालिटी सरविन के अंदर भी आई है? और या एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मैं भी खेलते टाइम ना, क्योंकि ऐसे ही था, मैं भी ऐसे सोचता था यार, अब नहीं तो कब नहीं, करो या मरो। और काफी अच्छी, इतना अच्छा तो नहीं, बट जो जमाने के अनुसार इतनी आज के जैसा हर किसी को ये चीज है कि इसके पास भी वो विल पावर है, मतलब इसके पास जो एक
क्वालिटी है जो विल पावर, वो आज इसको इस मुकाम पे लाया है कि करना है तो करना है। एज ए मेंटोर मैं भी उसको ऐसे ही गाइड करता हूँ कि देखो कि हमने पार्टिसिपेट किया, कोई नहीं जानता है ना, एशियन लेवल पे अगर हम होपफुली ऊपर वाला बहुत जल्द हमें वो दिन भी लाएगा कि हम एशिया में डोमिनेट करेंगे। हम उस पे लगे हुए हैं, अभी चल रहा है, मतलब आने वाले दिन में हम भी प्रूव करेंगे, नॉट ओनली एशिया पूरा वर्ल्ड में, कि इसके अंदर वही है कि जैसे मैं 50 किलोमीटर करता था, तो एक 50 किलोमीटर इंसान को एक अंदर की जो कट्टरपंथी विल पावर जो बोलते हैं जिसको, या कट्टरपंथी हिंदी में जो बोलते हैं, वो जी, ही जी। करा सकता है। वो भी ट्रैक में, मैंने ट्रैक में भी रिकॉर्ड किया है 50,000 मीटर का 125 लैप 400 मीटर ट्रैक में मेरे नाम रिकॉर्ड है 50 किलोमीटर। तो वही कर सकता है जो अंदर से कट्टर है। तो इसके अंदर भी वो क्वालिटी है सेम, कि इसको बोल दो भाई करना है, इतना करना है, तो इसको ना आए देखते ना बाएं देखता, भाई करना है। तो ये ही जो क्वालिटी एथलीट को ना हमारे जैसे टंगेस इवेंट में सर सक्सेस बनाती है। नहीं तो आपको इतनी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होना पड़ेगा कि एवरी लैब में आपको 2 घंटे 4 घंटे तक उसी इंटेंसिटी को मेंटेन करके चलना है। और साथ साथ में हमारा टेक्निकल इवेंट है, तो आपको टेक्निक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं एवरी स्टेप में। तो विदाउट जो कट्टरपंथी, विदाउट ये जो है ना डेडिकेशन या फोकस, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर वो है कि वो कर सकता है, वो जो कि हाँ भाई करना है, इसको साथ चिपकना है, इसको करना है तो करना है। तो शायद यही वजह रहा कि इसने अपने से काफी अच्छा पर्सनल बेस्ट अच्छा होने वाले एथलीट को भी पीछे किया इस कॉम्पिटिशन में। और वहां पे काफी चैलेंजिंग भी था, क्लाइमेट वगैरह हॉट था, ये था। और एज अ मेंटोर कोच मैंने उसको यही मोटिवेट किया था एवरी टाइम फोन में भी, भाई कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं ग्रुप को, और मेडल के लिए फाइट करना है। हम वहां गए हैं तो हमें प्रूव करना है कि हम भी मेडल जीत सकते हैं। तो ऐसे रहा कि फर्स्ट चैंपियनशिप का फर्स्ट इवेंट में वो मेडल के साथ फिनिश किया। बट थोड़ा उसमें डिसअपॉइंटमेंट तो है, वो चीज गोल्ड में परिणत हो सकता था जहां तक मेरी वो है। कुछ एक बहुत सारे रीजन रही कि नहीं हो पाया। अगर हम भी वहां होते तो शायद कुछ हद तक हम इसको स्ट्रेटजी या टैक्टिस में करके तो कर सकते थे, पुशअप कर सकते थे इसको, ताकि खुल जाए। तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आगे वाले आने वाले कंपटीशन में इस चीज को ध्यान रखेंगे और ये चीज को, ये कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे। एंड सरविन, रेस वॉक में हाइड्रेशन एंड पेसिंग क्रिटिकल होते हैं। आप 20 किलोमीटर रेस वॉक में हाइड्रेशन स्ट्रेटजी कैसे मैनेज करते हो, स्पेशली जब हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन होते हैं, जैसे भूमि में थी, तो कैसे आप मैनेज करते हो? सर पानी मतलब पीते सर, ट्रेनिंग में भी मैं इतना नहीं पीता सर, कॉम्पिटिशन में भी मतलब वो आदत ही बन गया सर, ज्यादा नहीं लेते सर। बसंत सर, इंडिया के रेस वॉकर्स वो रेस वॉकिंग ट्रेनिंग इकोसिस्टम को एशियन स्टैंडर्ड तक लाने के लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा गैप क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस या एक्सपोजर? आपने तो तीनों कवर कर दिया। आपने तीनों कवर कर दिए, जो चीज थी जो मैं बोलने वाला था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कल आपने ला कुर्निया का रेस देखे, उसमें, जी, हाँ आप उसमें रिजल्ट देख लीजिए। उसमें एशियन वॉकर, चाइनीज और जापानीज कितने पार्टिसिपेंट है और इंडियन कितने पार्टिसिपेंट है, क्योंकि उसमें हर कोई उतरता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक रिसेंट ओलंपिक चैंपियन, पूरी वर्ल्ड के एलीट उतरते हैं जो हमारे इवेंट के रेस वॉकिंग के। तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर से ना आपका एक अंदर की डर खत्म होती है, आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस लेवल के एक्सपोजर मिलने से। कहीं ना कहीं हम इसको लैकिंग करते हैं, है ना। हमने जाना था, बट आपको पता ही है कि मैंने पहले इसको कवर कर चुका हूँ, हम पिछड़े हुए इवेंट है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी सर्विनी ऐसा एथलीट है, आप इतने कंसिस्टेंटली डोमिनेट करने के बाद भी एक भी स्पॉन्सर नहीं है। तो पिछले बार एक कंपटीशन गए थे, हम अपने पॉकेट से पैसे लगा के गए थे। तो ये चीजें बोलने वाली चीजें तो नहीं है, बट आपको देख लीजिए आप, है ना, बता रहा हूँ, है ना। जी, तो ये चीजें कि अगर वहां जाते तो ओल्ड के एलीट ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ में कम्पीट करने का मौका मिलता, है ना। कि उनकी एक एक चीज देख के एकदम लाइव महसूस करके जो सीखते हैं ना, वो थ्योरी पे या उस पे नहीं सिखाया जा सकता है सर। जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, सीखता है ना। तो कहीं ना जी। कहीं बाकी इंस्ट्रक्टर सर और ये तो है ही है, एक्सपोजर का मुझे बहुत बड़ा लैकिंग लगता है कि हमें
एटलीस्ट ओलंपिक्स या कोई मेजर टूर्नामेंट, वर्ल्ड चैंपियनशिप पहले 3-4 ऐसे मेजर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के गोल्ड लेवल के टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे वर्ल्ड के एलिट एथलीट आते हैं, उसमें हमें स्कोरिंग सिस्टम, इफ अगर नॉट एबल टू गेट डायरेक्ट क्वालिफाई, कैन गेट पॉइंट्स, कि अगर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं कुछ से तो पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं हमें उस टूर्नामेंट से, नहीं तो हमें काफी ज्यादा सीखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड के एलिट हैं, जो इटालियन है, स्पेनिश है, इवन इक्वाडोरियन, कोलंबियन, मैक्सिकन, जापानीज, चाइनीज, ये लोग कैसे करते हैं, है ना, कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, कि क्या इनका पैटर्न रहता है, कैसा रिकवरी सिस्टम रहता है, कैसा सपोर्टिंग सिस्टम रहती है, रेस क्या स्ट्रैटेजी क्या रहती है, कैसे लगाते हैं, टेक्निकल चीजें कैसे, जो एथलीट लाइव इंडिविजुअल उसमें हिस्सा लेके सीखता है, महसूस करके सीखता है, वो थ्योरेटिकली से इतना हम नहीं सिखा पाते हैं सर, है ना, भले थोड़ी देर के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेट कर दें, लेकिन वो उस चीज में खुद इन्वॉल्व होकर सीखेगा ना, वो ज्यादा लंबे समय तक उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, सीनियर सिस्टम में, और वो उस चीज को फॉलो करेगा। तो यही सर, मुझे तो यही लगता है कि जो बाकी चीजें तो आपने कवर ही कर दिया, आई डोंट थिंक सो आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो बाकी एक्सपोजर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सर, क्योंकि उनके साथ में कभी कभी ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह 6-10 है ना वीक्स के, या कुछ 12 वीक्स के ट्रेनिंग कैंप में, क्योंकि विदेशी एलिट एथलीट ऐसे करते हैं आपस में, है ना जी। तो चाइनीज इटली में जाकर ट्रेनिंग करते हैं, लैटिन अमेरिकी, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के लोग पोर्चुगल या जहाँ पे आईजीडू ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, स्विट्जरलैंड, इवन ऑस्ट्रेलियन जाते हैं। लास्ट ईयर हमारे ओलंपिक से पहले प्रियंका गोस्वामी भी गई थी, है ना। तो ऐसे चीजें, जो ऐसे अपकमिंग जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो न्यू कॉमर्स हैं, जो है ना, इनको मिलने से बहुत कुछ टाइम पे हम वो चीज कर पाते हैं। अभी हम 10-25 गई सर, 6 महीने 6 मंथ शुरू हो गए, 28 आने के लिए यूं निकल जाएगी। अभी से हम प्लान नहीं करेंगे, अभी से ये चीज नहीं करेंगे तो भूल जाओ, फिर वही चीजें बातें बनेगी, इतने किया था, उतना किया था, हमको मिला क्या, क्वेश्चन यहाँ आती है कि वो लोग इतने ओरिड है इस टॉपिक में कि ओलंपिक, हाउ टू विन मेडल इन ओलंपिक गेम्स, बट हम, आपको पता है सर, प्लीज आप अपने लेवल पे तरीके से एडिट कर लीजिएगा। जी जी। एंड आपके हिसाब से वो होता है ना कि एक एशियन डोमिनेशन, इंडिया उस मैप पे कब आगे, रेस वॉकिंग में एशियन में कम से कम डोमिनेट करेंगे, वो आपको लगता है कि 1 साल 2 साल 5 साल वो साइकिल कितना बड़ा लगता है कि इतने टाइम में कम से कम एशिया में तो रेस वॉकिंग हम डोमिनेट कर सकते हैं? नेचुरली हम रेस वॉकर, एक हमारी बाय लक हम ऐसे टेरिटरी से, मतलब ऐसे कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं जिस इवेंट में एशियन वर्ल्ड में डोमिनेट करती है। आपने देखा होगा कि हमारी ओल्ड रिकॉर्ड भी एशियन लड़के का है, जापान का 35 का ओल्ड रिकॉर्ड भी जापान का था, अभी रिसेंट इटली ने तोड़ा है ना, ये पोडा वेर्डी में 22 मई को, जी हाँ 19 मई को, तो नहीं तो सारे जापान की। अब चाइनीज भी आप देखते हैं कि एवरी ओलंपिक में उनकी मेडल रहती है, और जापानीज की भी। टोक्यो में था, रियो में चाइनीज ने गोल्ड सिल्वर चाइना का था, लंदन में चाइना का था, टोक्यो में जापान का था, अभी जाके मिस हुआ है ये वाले ओलंपिक। तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ा लैकिंग ये है, मतलब बदकिस्मती ये है कि हम उस कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं जहाँ जिस इवेंट में कि मतलब एशियन, उसी कंटिनेंट के लोग ओल्ड ओलंपिक लेवल पे, ओल्ड लेवल पे ग्लोबली डोमिनेट करते हैं। फिर भी एक कोई वो नहीं है कि स्पोर्ट्स किसी की बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सर, है ना। जो उस लेवल पे काम करेगा, अपने आप को उस लायक बनाएगा, उस लेवल पे फिटनेस गेन करेगा, है ना, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली उस लेवल पे बनाएगा, वो ही चैंपियन बनेगा। इसलिए स्पोर्ट्स में चैंपियंस बदलते रहते हैं, है ना। अगर किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी हो तो हमेशा वही चैंपियन होता। तो बात वही आती है कि हमने अपने आप को उस लेवल, उस लायक बनाना है, तो क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं? अगर नहीं पाए तो क्या क्या कमियां रह गई है, क्या चीजें हमें उस लेवल तक पहुंचा सकती है, उस पर आप होमवर्क करेंगे, काम करेंगे, तो नेचुरली ऐसा कोई वो नहीं है कि आप देख सकते हैं कि अभी ओलंपिक जो पेरिस में चैंपियन आदमी है, वो साउथ अमेरिकन कंट्री का इक्वाडोर का लड़का है, एकदम 5 फुट 3 इंच का, 2 इंच हाइट का लड़का है
है ना, किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो भी ओलंपिक चैंपियन हो सकता है ऐसे कंट्री से आके, छोटा सा माउंटेन उससे आगे। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सर, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास वो भूख है, वो करेज है कि हम कर सकते हैं, है ना, सब कुछ है। बट वही चीज है कि सर है, काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप वही जो कल ला कोर्निया का टीम में चाइनीज और जापानीज का कितना वो था, वो देख के बता सकते हैं कि वो लोग कितने वो है। और हमारे कंट्री से भी एक गया, वो भी अपनी पर्सनल उसके तरह से गया था, यही सर। तो इस लेवल पे एंड हमें वो चीज मिलेगा तो हम भी डोमिनेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। मतलब द ओवरऑल थिंग इज द एक्सपोजर जितना एग्जैक्टली मिलेगा एक्सपोजर उतना सर, नॉट ओनली रिजल्ट आएगा। कॉम्पिटिशन, ट्रेनिंग कैंप, राइट, उनके साथ में सब कुछ कुछ सीखने के लिए, है ना। तो ऐसे ऐसी जगह पे कि जहाँ पे जो वर्ल्ड के एलिट है, ओलंपिक चैंपियन है, उनकी क्लब्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ताकि ठीक है, अगर हमारे जनरेशन में हम कुछ नहीं कर पाए, नहीं भी कर पाए, तो कम से कम हम आने वाले जनरेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो चीजें जो हमने सीखा है उनसे, राइट। जी। जैसे कि एज ए ओलंपियन मैं वही चीज कर रहा हूँ, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने सीखा या मैंने सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, वो चीज में मेरे जो एथलीट है, मेरे जो आने वाले जो जनरेशन न्यू कॉमर्स है, उनको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो मेरे से आगे निकले या उस लेवल पे करे। तो यही चीज रहती है सर, ताकि अगर एक्सपोजर मिलता है उस जनरेशन को, तो उस टाइम में अगर किसी कारण से उसी टाइम पे कर लेगा। अगर एग्जाम्पल हमें अभी मिलता है, हम पेरिस में, एलए में इतना नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलियन क्या में होने वाले जो 32 के ओलंपिक में कुछ ना कुछ कर पाएंगे, उससे बहुत आगे बेहतर कर पाएंगे सर। बाकी एंड टैलेंट की कमी तो आपने भी देखा ही होगा कि सर हम जाके इंटरनेशनल स्टेज में इतना, इस उससे भी जाके इतना कर रहे हैं, तो है ना, पोटेंशियल तो है, बट जरूरत तो ये कि उस पोटेंशियल को कैसे निखारें, कैसे उस लेवल तक पहुंचाएं सर। एंड एंड सर्विन, नेशनल गेम्स में आपने 1:21:23 किया था, वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइमिंग था आपके लिए। इंडियन ओपन मीट में आपने कंसिस्टेंसी, मतलब रेस वॉकिंग कंपटीशन में आपने कंसिस्टेंसी दिखाई, और अब गुमी एशियन चैंपियनशिप में आपने अपना पीक किया, अपना पर्सनल बेस्ट किया। जो बसंत सर ने आपके लिए सोचा था, जो पीरियड डाइजेशन प्लान जो किया था आपके हिसाब से, क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था जो राणा सर ने आपके लिए सोचा था? आपने वैसे ही चीजें की है आपके हिसाब से? हाँ वही सर, सही है सर, उस हिसाब से कर रहा हूँ सर अभी। थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मतलब बहुत कम बोल रहे हैं आप, शर्मा रहे हैं या तो उसको ना, इंटरव्यू आप देते नहीं है? एक तो वेरी फ्रेंकली उसको, एक तो हिंदी में प्रॉब्लम है सर, वो साउथ इंडियन तमिलनाडु से बिलोंग करता अच्छा है ना। अच्छा। हाँ हाँ, तो अच्छे से मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, चीजें को समझता है, वो ज्यादा बोलता है भी नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है, बाई नेचर वो ओके। कम बोलता है। हाँ, आप पर्सनली मिलके भी वो करेंगे तो, और या तो मदर लैंग्वेज का मिल जाए तो चलो बोल भी लेके अपने तरीके से एक चीजें को एक्सप्लेन करे, और हिंदी में थोड़ा दिक्कत नहीं, होती है समझ सर। सकता हूँ सर मैं। हाँ और हाँ बसंत सर की 2026 का जो एशियन गेम्स है, 28 का जो ओलंपिक्स है, उसका क्या सर। पर्सपेक्टिव आप लेके चल रहे हैं सर्विंग के लिए, नहीं, अगले हमारी 2 साल का जो हमारे रोड मैप है? हमारे एज ए कोच, हर किसी का एज ए ट्रेनर, एज ए गुरु ड्रीम होता है कि अपने एथलीट को सबसे टॉप लेवल पे फिनिश करते हुए देखना, है ना। मेरी भी नेचुरली, मेरी भी वही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को, कि मैं इनको अभी से याद दिला रहा हूँ, अभी से इनकी रिमाइंड करा रहा हूँ एवरी टाइम। नेक्स्ट ईयर वी हैव एशियन गेम्स, मेजर कॉम्पिटिशन और कॉमनवेल्थ गेम्स, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम ओलंपिक लेवल पे नहीं डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप ये है। तो हमने एनी हाउ इस लेवल पे हमने अपना बेस्ट देना है, और कोशिश करना है कि डोमिनेट करने की, और हम कर सकते हैं, है ना। अगर ये जो चीज को हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, परफॉर्मेंस को मेंटेन रखेंगे, और ना परफॉर्मेंस हमेशा टाइम लेता है सर, रिजल्ट ना, अच्छा रिजल्ट के लिए। तो एकदम से आपने सोचा कि सीटामोल खाया 2 घंटे में बुखार ठीक, ऐसा नहीं होता है। तो हम कंसिस्टेंसी, हाँ, उस चीज पे आ रहे हैं। तो इनको भी मैं, एथलीट को भी मैं वो चीज को रिमाइंडर कराता रहता हूँ कि यार एशियन गेम्स हमारे लिए मतलब
बहुत बड़ी वो है ना, एक प्लेटफॉर्म है, स्टेज है, वहां पे परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, मतलब ताकि आपको हर कोई जाने और आपके बारे में चीजें पता लगे लोगों को, है ना। तो वो चीजें काम हो रही है सर, कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी क्या कितना कर पाते हैं, कितना हो पाता है, और इंडिविजुअल भी उस चीज के लिए अवेयर है कि अच्छा करेंगे सर हम। और एंड रही आखिरी बात दोस्त, एलए की, एलए में तो नेचुरली इस बार का तो जो हुआ सो हुआ लास्ट टाइम का, और उसको भूल के आगे बढ़े हैं, तो अब पीछे मुड़ के देखना नहीं सर, है ना। जी और कुछ अच्छा करके ही फिर आपको बताना है कि देखिए सर हमने कमिटमेंट किया था, ये रहा आज का हमारी रिजल्ट, और मैं आशा करता हूँ कि ये होगा, अच्छा होगा। अभी जो सर्वेन का टाइमिंग है वो 1:21 मतलब के कंसिस्टेंट कर रहे हैं 25 में, लेकिन जब हम टाइमिंग देखेंगे 1:19, 1:18, 1:17, 1:16, जो भी जो भी एशियन लीड में है 2025 के एशियन लीड में, तो तोशिकाजु यामानिशी 1:16:10 वो है अभी एशियन लीड में 2025 के। जब आप ये टाइमिंग देखते हैं तो क्या सोचते हैं कब तक सर्वेन या बाकी 20 किलोमीटर जो रेस वॉकर्स करते हैं ये अचीवेबल लगता है कि 18 का हो जाए, 17 हो जाए, 16 हो जाए इसके लिए? सर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो भी एशियन एथलीट ने ये टाइमिंग दिया है, उन्होंने अपने ही कंट्री में दिया है, अपने कंट्री के एनवायरनमेंट, और वो दिया है विंटर सीजन में, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इवेंट में जो लॉन्ग डिस्टेंस है, मैराथन, रेस वॉकिंग, 5,000, 10,000, इसमें सबसे बड़ा वाइटल रोल होता है क्लाइमेट का। क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां पे कूल क्लाइमेट होता है, ठंडी, वहां पे अच्छी रेस लगती है, चाहे कोई भी हो। और जापान में जो एमआरएस ने रेस लगाया है, वो हमेशा ठंडी क्लाइमेट में लगाया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंडियन एथलीट ने भी पिछले साल 2023 में नोमी सिटी में रेस लगाए थे, एक 20:03, एक 20, जो 2-3 लड़के क्वालिफाई हुए थे, वहां की क्लाइमेट -डिग्री में चलता है सर, मतलब 5 - 1 to 5 में। तो जो लड़का अभी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड आया था, उस लड़के का भी एक 17:30 बेस्ट था, जो सिल्वर आया उसका एक 17:38 बेस्ट था। तो वो यहाँ के एक 20+ गए, है ना, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इफेक्ट। और जो हमने रेस लगाया है वो हमेशा हॉट क्लाइमेट में लगाया है। आप देख रहे हैं 19 अप्रैल को क्लाइमेट ऐसा था, और अभी भूमि में ऐसा था। नेशनल गेम्स में हमारी जो प्रिपरेशन थी वो नेशनल गेम्स के लेकर के नहीं थी, वो हम थोड़ा कंपटीशन उस पर नहीं, पिकिंग नहीं ले आ रहे थे उस टाइम में। अचानक हमको डिपार्टमेंट से प्रेशर आया कि आपको पार्टिसिपेट करना है, इसलिए हमने जस्ट एक रेस के तरह पार्टिसिपेट किया था, ताकि वहां पे हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस लाने के लिए नहीं किया था। तो इस वजह से भी हमारा वो चीज हो रही है सर। जैसे ही हमें उस इन्वायरमेंट ऐसा, जहाँ पे ग्रुप ऐसे हो जो अच्छी वर्ल्ड के एलिट लेवल, और क्लाइमेट ऐसी फेवरेबल मिलेगा, तो नेचुरली हमारा भी टाइम ब्रेक होगा सर। एंड सर्विन, अब आपका यहाँ से क्या टारगेट्स रहेगा इस साल के लिए? थोड़ा बताइए कि टारगेट्स के क्या सोच रहे हैं आप? नंबर सोच रहे हैं या कोई कंपटीशन आपने सोचा कि मुझे इसमें अच्छा करना है पर्टिकुलरली? सर्विन, आप क्या सोच रहे हैं साल के बारे में? सर इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा करना सर, मतलब टाइमिंग भी अच्छा करना सर, मतलब 1:19 का लगाना सर। अगला साल का अभी से मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा ना सर, अगला साल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो वर्ल्ड चैंपियनशिप तो अच्छा करना सर। एंड बसंत सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि सर वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन विंडो है, मेरे ख्याल से वो बंद हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बंद तो नहीं हुआ सर, 24 अगस्त तक लास्ट डेट है, बट कॉम्पिटिशन्स नहीं है अभी। जो हाँ, कल लास्ट कॉम्पिटिशन था, और एक हमारा इंटरेस्टेड बी स्टैंडर्ड का जो सिल्वर लेवल का टूर्नामेंट है, वो इंटरेस्टेड है 20 से 24 अगस्त चेन्नई में। आप चेन्नई देख सकते हैं कि क्लाइमेट कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी एंड, है ना, 24 अगस्त में। तो अभी जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वो क्या बंद हो गए हैं? नहीं नहीं हुआ नहीं, 24 अगस्त लास्ट डेट है ओके। सर। एंड आखिरी सवाल कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, क्या रैंकिंग के हिसाब से देख रहे हैं कि रैंकिंग के हिसाब से कर सकते हैं सर्विन क्वालिफाई, जो रैंकिंग आएगी इनकी? हाँ, अभी जो आउट ऑफ 50 में सर्विन का रैंकिंग है 35, जो 50 जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वालिफाई जो हुआ है अभी वो कम है काफी, 25-27 डायरेक्ट क्वालिफाई। उसके अलावा जो 50 एथलीट पार्टिसिपेट करना है, जो कैप्स है 35 किलोमीटर 20 किलोमीटर का, वो 50 का है। उसमें अभी ये स्टैंड कर रहा है 35 में। और
अब इतने सारे टूर्नामेंट नहीं है सर अभी, बाहर भी, वर्ल्ड लेवल पे भी, ग्लोबली भी, एंड इंडिया में तो है ही नहीं, इंटरेस्टेड ही है। तो इंटरेस्टेड खेल के हम अपने उस जो पोजीशन है अभी जो 50 कैप्स के अंडर में हम 35 पे उसको मेंटेन करेंगे तो हम क्वालिफाई बाय वर्ल्ड रैंकिंग से जा पाएंगे सर, यही है। क्योंकि अब क्वालिफाई का जो वो है विंडो है वो काफी टफ है सर, 119-20 है, और इस क्लाइमेट में इंडिया में पॉसिबल नहीं है सर वो टाइमिंग करना, आपको वेरी फ्रैंकली कहें। अगर हमें टाइम पे एक्सपोजर मिल जाती बाहर में, जैसे कल की या कोई यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे क्लाइमेट अच्छी रहती है और वर्ल्ड एथलेटिक्स के गोल्ड लेवल के टूर्नामेंट, तो मैट भी पॉसिबल हो सकता था। और ये तो फिर ऐसे ही है, तो ठीक है सर, जो भी अब हमने, हमारी फोकस है कि हाउ टू डू बेटर इन वर्ल्ड चैंपियनशिप की कैसे हम वहां करेंगे। और वहां भी अभी टोक्यो में सितंबर 13 to 21 है, टोक्यो क्लाइमेट भी उस टाइम में वेदर काफी हॉट रहेगा और ह्यूमिड भी रहेगा, टोक्यो एक सी लेवल सिटी है, तो वहां भी रेस फास्ट नहीं जाएगी सर। जो आप सोच रहे हैं कि एक 16, 17, 18 का जाए, पॉसिबल नहीं है। 18 to 20 मैक्स अगर फास्ट किया तो 19-20, क्योंकि आप साओ पाउलो 2021 ओलंपिक का भी रिजल्ट देख लीजिए, 121.06 में तो गोल्ड ही गया था। एंड तो ये क्या बोलते हैं कि अभी कहीं आप लोग एक्सपोजर देखेंगे बाहर की, कहीं बाहर जाके प्रैक्टिस या ट्रेनिंग करने? टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट गोल्ड लेवल का होना चाहिए वो बाहर इतना है अभी है ही नहीं, खत्म हो गया रेस वॉकिंग के लिए। अब जो सिल्वर लेवल का, जो बी लेवल का टूर्नामेंट है, एक हमारा इंटरेस्टेड है चेन्नई में। मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ सर, मतलब कहीं ट्रेनिंग वगैरह आप लोग सोच रहे हैं कि कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, वो उसका बात कर रहा हूँ मैं। उसका कहीं आप लोग देख रहे हैं कहीं बाहर जाके यूरोप में कहीं ट्रेनिंग करें? नहीं, हम हमारे लेवल में तो हम नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, ना ही देख रहे हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पर्सनली हम नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि हमारे फाइनेंशियली वो सपोर्ट है नहीं ना, कि हमारे को कुछ ऐसा है, तो उसके लिए तो आपको पता ही है पैसा लगता है सर, है ना। हमारे तरफ से नहीं, हम यहीं पे अभी ट्रेनिंग करेंगे, अब हम इंटरेस्टेड की तैयारी करेंगे एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे, जो भी ग्रुप है, जो हाँ हमारे हाँ जो अदर्स टीम मेंबर है, जो भी अपकमिंग नेशनल इंटरेस्टेड है, जो लास्ट क्वालिफाई कंपटीशन है हमारे इंडियन एथलीट के लिए, तो उस पर कोशिश करेंगे सर, और एक आध कितने एड हो सकते हैं, लेट्स सी।